दानवीर कर्ण का कवच और उसके कुंडल महाभारत काल का ऐसा रहस्य जिसे आज तक सुलझाया नहीं जा सका। आपने इसकी कई कहानियां सुनी होंगी और इनकी कई वीडियोस भी देखी होगी, लेकिन उसमें इसका गहन विश्लेषण नहीं किया जाता और हमारा लक्ष्य हमेशा यही होता है कि रहस्य की उन परतों को खंगाल कर उसका सच आपके सामने लाना। कर्ण महाभारत का सबसे शक्तिशाली पात्र था। उसके शरीर से कवच और कुंडल जुड़े थे। इसके होते हुए कोई भी अस्त्र या शस्त्र कर्ण को मार नहीं सकता था। कर्ण का जन्म ही इस कवच और कुंडल के साथ हुआ था, इसीलिए ये उसके शरीर का ही एक भाग था। कर्ण का जन्म भी साधारण रूप से नहीं हुआ था। कर्ण का जन्म सूर्यदेव के वरदान से हुआ था, इसलिए वो रिश्ते में पांडवों का भाई था। महाभारत के युद्ध में भी कर्ण का मुकाबला कोई योद्धा नहीं कर सकता था, क्योंकि उसके पास कवच और कुंडल थे। इसीलिए पांडु और देवराज इंद्र ने मिलकर ही कर्ण के कवच और कुंडल उससे अलग करके उसे हराने का सोचा, क्योंकि यही आखिरी रास्ता था। देवराज इंद्र ने एक साधु का वेश धारण कर लिया और जब कर्ण सूर्यदेव की पूजा कर रहा था, तब इंद्र ने कर्ण से उसका कवच और कुंडल मांगा। कर्ण को इसके बारे में पहले से पता था, लेकिन वो सबसे बड़ा दानवीर था, इसलिए उसने निसंकोच कवच शरीर से अलग किया और कुंडल भी उतार कर दे दिए। इसी वजह से कर्ण को महाभारत में हराया जा सका। इसके बाद कर्ण के कवच और कुंडल के बारे में ज्यादा नहीं बताया गया और इसे एक रहस्य ही बनाकर रखा गया। बताया जाता है देवराज इंद्र इस कवच और कुंडल को लेकर स्वर्गलोक गए थे, लेकिन छल से पाई गई चीज को स्वर्गलोक में ले जाया नहीं जा सका, तो इसे धरती पर ही छिपा दिया गया। इसके बाद चंद्रदेव ने इसे चुराना चाहा, लेकिन समुद्रदेव ने ऐसा होने से रोक लिया। तब से ये कवच और कुंडल उसी जगह पर मौजूद हैं। इस जगह को इस समय के ओडिशा के कोणार्क में माना जाता है। कहा जाता है कि इसी जगह पर कहीं उसे छिपाया गया है, लेकिन सवाल यही है, आखिर कहां पर? अब एक बार हम इन सब की लॉजिकल एक्सप्लेनेशन जानने की कोशिश करते हैं। वो कवच शरीर को किसी भी अस्त्र से बचा सकता था, चाहे वो भगवान शिव का पाशुपतास्त्र ही क्यों न हो। वहीं उन कुंडलों में अमृत था जो अमर जीवन देता था। लेकिन उसके बाद चंद्रदेव समुद्रदेव की कहानी को सही से समझें तो एक ऐसी जगह जहां पर चांद देख सके और वो समुद्र को भी छूता हो। कोणार्क में है सूर्य मंदिर, जिसे 13वीं शताब्दी में बनाया गया था, लेकिन इससे पहले भी यहां पर कई बार मंदिर बना और उसे आक्रमणकारियों ने तोड़ा। प्राचीन काल से ही यहां पर सूर्य मंदिर ही बनाया गया, लेकिन कभी भी यहां पर मंदिर में पूजा नहीं की गई। आखिर क्या कारण था मंदिर को बनाने की जब उसमें पूजा ही नहीं की जाती थी? आखिर क्यों उसे बार बार तोड़ा जाता था? आखिर आक्रमणकारी वहां पर क्या ढूंढने की कोशिश करते थे? लेकिन इसे इतनी बार तोड़ा गया, लेकिन वो कवच और कुंडल कभी ढूंढे नहीं जा पाए। फिर भी क्यों वहीं पर दोबारा मंदिर का निर्माण होता गया? आखिर हम चंद्रदेव और समुद्रदेव की कहानी का सही अर्थ जानें तो वो जगह कोणार्क के आगे समुद्र तट पर हो सकती है। जहां पर चांद की रोशनी आती हो, वहीं समुद्र का पानी भी आता हो। अभी तक तो ये रहस्य ही है, लेकिन भविष्य में इस पर भी कुछ सोचा जाएगा। आप इस बारे में क्या सोचते हैं?